जय माता दी। हम प्रतिदिन गति करते हैं, यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 12 माह प्रतिदिन कहीं ना कहीं हर समय आते जाते रहते हैं, मगर हम गति के प्रकारों को नहीं जान पाए। तो नंबर 1 है रेखीय गति या रैखिक गति। नंबर 2 घूर्णी गति। नंबर 3 वृत्तीय गति। और नंबर 4 आवर्ती गति। और नंबर 5 अनावर्ती गति। और नंबर 6 दोलनी गति। तो रेखीय गति कौन होती है? जो सीधी रेखा में वाहन जाए या हम जाएं, वह रेखीय गति है। जो घूर्णीय गति, जो घूर्णाकार घूमे, जो जैसे गोलंबर है उसका चक्कर काटा जाए तो वो घूर्णीय गति हो गई। थोड़ी लंबाई में भले ही हो जाए, थोड़ी अधिक दूरी हो जाए, लेकिन गोलाकार रूप में घूमे तो वो घूर्णी गति हो जाती है। और वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, जो वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, पथ पर गति करती है, उसको गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और घूर्णी गति, जब कोई वस्तु किसी स्थिर धुरी के चारों ओर, स्थिर धुरी एक स्थिर निश्चित स्थान है, बीच में जैसे चिन्ह बना दिया कि यहाँ से इसके जो वस्तु गढ़ी है उसके चारों ओर घूमना है, तो स्थिर धुरी के चारों ओर गति करती है, तो उस गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे गाड़ी का पहिया एक धुरी में लगा रहता है, वो गति करता है। दोलनी गति, जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर अपनी गति को लगातार दोहराती है, तो उसकी गति को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति का मतलब एकदम गोलाकार ही नहीं होता। दोलनी गति का मतलब झूलाकार, जैसे नीचे से ऊपर को जाए, ऊपर से नीचे को, तो ये अंतर हो गया। घूर्णी का मतलब एकदम गोलाकार में घूमे। वृत्तीय का मतलब एक बिल्कुल सीधी गोलाकार आकृति पर घूमे। और घूर्णी गति का मतलब वो उसका स्थान थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है, निश्चित समय के बाद, तो उसकी इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। एक निश्चित समय हो कि तुम्हें कल से ऐसा करना है, और उसके बाद फिर वो गति की जाए, वो आवर्ती गति। तो जो निश्चित समय के अनुसार ना की जाए, कोई वस्तु आवर्ती गति नहीं करती, तो इस गति को अनावर्ती गति कहते हैं। जय माता दी। तो गति के प्रकार उम्मीद करते हैं कि जो सुनेंगे देखेंगे छात्र और व्यक्ति, वो अवश्य ही याद रखेंगे, क्योंकि हम गति तो प्रतिदिन करते हैं, इसलिए याद रखना चाहिए। जय माता दी।